तो लास्ट टाइम हमने जैसे वाइल स्टेटमेंट देख लिया था, ठीक है, और फंक्शन को कैसे डिफाइन करना था वो देख लिया था। तो यहाँ से हमने फंक्शन को किस तरीके से डिफाइन करना है, तो एक फंक्शन बनाया था सम फंक्शन करके, और इसमें हम यहाँ पर जो वैल्यूज़ पास करते हैं इनको हम बोलते हैं पैरामीटर। ठीक है, तो पैरामीटर्स जो है उनके थ्रू इस ब्लॉक के अंदर, ये जो सम फंक्शन का ब्लॉक है इसके अंदर इन वेरिएबल्स को एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, और इसी बेस पर कैलकुलेशन हो सकती है। तो फॉर एग्जांपल हमने यहां पर तो इसको डिफाइन किया था, मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूं, इसको डिफाइन किया था, ठीक है, और यहां पर हमने फंक्शन को कॉल किया था। ठीक है, इसको कॉल करना ही आप बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पर फंक्शन को कॉल किया और फंक्शन में क्या कितने पैरामीटर पास किए अपने, दो पैरामीटर पास कर दिए। ये जो पहला पैरामीटर है इसकी, ये कहाँ चला जाएगा, वैल्यू 1 की वैल्यू बन जाएगा। इस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो 5 बन जाएगी, इस वेरिएबल की वैल्यू है वो 10 बन जाएगी, और प्रिंट आपको स्क्रीन पर ये हो जाएगा। इसी तरीके से इसके केस में जो वैल्यू 1 है वो 50 बन जाएगा, वैल्यू 2 47 बनेगा, और इसी केस में ऐसा भी यहाँ पर होगा। तो अब रिजल्ट देख लेते हैं। ठीक है, ये चल रहा है, लेकिन ये जो फंक्शन है ये थोड़ा सा करेक्ट नहीं है अभी। ठीक है, करेक्ट इन द सेंस कि यहाँ पर जो है अभी तक आपने इसको प्रिंट करवाया, लेकिन मैं इसको एक्सटेंड नहीं कर सकता। अब एक्सटेंड करने का मतलब क्या होता है कि यहाँ से जैसे मैंने दो वैल्यू को सम करवाया, राइट, ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे कॉल कर सकता हूँ, सम फंक्शन मैं करूँगा 4, और फिर मैं दोबारा से सम फंक्शन, और मैं फिर करूँगा 4 एंड 5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये फंक्शन जब चलेगा तो ये अगर कोई वैल्यू ऐसे रिटर्न करेगा, ठीक है, जो कुछ जैसे 9 ऐसा, तब तो भाई इसका मतलब है, तब तो सही है फंक्शन। लेकिन यहाँ पर हम कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करवा रहे हैं। रिटर्न अगर कुछ करवाना है तो रिटर्न लिखना पड़ता है। ठीक है, अभी अगर इस केस में मैं इसको रन करवाता हूँ, रन, ठीक है, यहाँ पर आपको एक एरर मिला और ये बोल रहा है अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप्स एस 4+। ठीक है, ये जो प्लस आप कर रहे हो ना, यहाँ पर आपने कुछ और ही दे दिया यार। ठीक है, यहाँ पर तो वैल्यू होनी चाहिए थी, है ना, जबकि आपने दिया क्या है, नन टाइप दे दिया है। तो ये जो नन है इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ पर आपने कुछ रिटर्न नहीं करवाया था, इस फंक्शन के थ्रू रिटर्न नहीं करवाया था। अगर इसी प्रिंट को, ये विशेष ध्यान देना, प्रिंट की बजाय मैं लिख दूँ रिटर्न, ठीक है, अब अगर इसको रन करें, यहाँ पर जो है सम फंक्शन अभी एरर तो नहीं दे रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसका आउटपुट, यहाँ पर मैं एक बार इसको कमेंट कर लेता हूँ और मैं बोलूँगा इतना सा, जो मेरा स्टेटमेंट है, ये मेरा स्टेटमेंट है। ठीक है, फंक्शन ये मैंने कॉल किया, मैंने 4 एंड 5 दो आर्ग्यूमेंट इसके अंदर पास किए, और अभी भी अगर मैं इसको रन करूंगा आउटपुट में आपको अभी भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये रिटर्न करता है, और रिटर्न करने का मतलब होता है प्रिंट ना ही नहीं करना है, रिटर्न ही करना है। अब रिटर्न करने का मतलब क्या होता है, प्रिंट करने का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आप अगर आप प्रिंट की बात कर रहे हो तो प्रिंट का मतलब स्क्रीन पे प्रिंट कर दो। जबकि रिटर्न का मतलब क्या हो गया, फिर ये कुछ रिटर्न तो कर रहा है लेकिन प्रिंट नहीं करेगा, बैकग्राउंड में रिटर्न कर दिया। अब बैकग्राउंड में कुछ रिटर्न कर रहा है तो मैं उसको कहीं ना कहीं स्टोर कर लूंगा, तो मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ अदरवाइज। ठीक है, जैसे आप ये लिखते हो, इस पूरे प्रोग्राम के बजाय मैं ऐसा लिख दूं, प्रोग्राम में एरर है क्या, रन करें, कोई एरर नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये तो भाई आपका जो भाई वैल्यू है ये सही है। ठीक है, ये कोई प्रोग्राम होना जरूरी नहीं है, यहाँ पर ये प्रिमिटिव वैल्यू चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी अगर मैं बोलूँगा इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, 9 निकलेगा। ठीक है, तो अब जैसे मैंने वहाँ पर वो 5 लिखा था वैसे यहाँ 9 लिखा हुआ है, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, इसने रिटर्न किया है, तो रिटर्न करने का मतलब ये है कि इसकी जगह पे इवेल्युएट होके 9 बन जाएगा, लेकिन उसको आप कहीं ना कहीं स्टोर करेंगे तभी तो मैं इसको एक्सेस कर पाऊंगा। या तो आप सीधा ऐसा कर दो कि मैं इसको एक बार प्रिंट करना चाह रहा हूँ सर, ठीक है, ये लो प्रिंट, अब की बार ये जरूर प्रिंट हो जाएगा। मतलब इसने जो रिटर्न किया, इसने जो रिटर्न किया 9, आपने उसको प्रिंट करवा लिया। चीज समझ रहे हो, तो प्रिंट करना और रिटर्न करना बराबर नहीं है। ठीक है, रिटर्न थोड़ा अलग चीज है। तो अब यहाँ पे जो प्रिंट किया है उसको मैं प्रिंट करने के बजाय कहीं पर रख लूँ। ठीक है, तो मैं ऐसा बोलूँ
टोटल इक्वल टू दिस, ठीक है। और मैं अगर बोलूँ यहाँ पर प्रिंट टोटल, तो भी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, है ना। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, वेरिएबल बनाने का जो है, वेरिएबल में अगर इस वैल्यू को असाइन कर दिया तो यहाँ पर आप कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, टोटल इंटू 2, ऐसा भी कर सकते हैं कि मैं 9 एंड जो 18 है इस तरीके से प्रिंट करवा सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ये मेरा फंक्शन था, अब आपको समझ में आ गया रिटर्न करवाना क्यों जरूरी है। अब इस केस में देखो ये क्या करता है, यहाँ पर मैं अगर टोटल लिख दूं और इसको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ, ठीक है। हमने क्या किया, ये फंक्शन है सम फंक्शन, इसको कॉल किया, इसके अंदर क्या होना चाहिए था, देखो जो इसके अंदर हमने कंडीशन यहाँ पे लगा रखी है कि हम इनको प्लस कर रहे हैं, अगर स्ट्रिंग होगा तो भी ये प्लस हो जाएगा और नंबर होगा तो भी प्लस हो जाएगा। तो स्ट्रिंग होगा तो कॉन्केट हो जाएगा और अर्थमेटिक जो आपके वैल्यूज हैं उनके लिए ये एडिशन का काम करेगा, प्लस ऑपरेटर, ठीक है। तो हम यहाँ पर किस तरह की वैल्यू दे रहे हैं, यहाँ पर हम दे रहे हैं 4, और ये जो फंक्शन है ये क्या रिटर्न करेगा, ये भी तो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, ये भी तो एक नंबर ही रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे जब ये चलेगा तो ये देखेगा कि इनके अंदर जो आर्ग्यूमेंट पास किया गया है, तो एक तो आपने क्या पास किया है, 4 जो है आपने एक नंबर पास कर दिया है, ठीक है। और ये जो आपने फंक्शन पास किया है, लेकिन फंक्शन जो है इसकी वैल्यू को इवेल्युएट किया जाता है, जब तक इसका आउटपुट नहीं निकलेगा, ठीक है, ये इसको चलाएगा नहीं, ये फंक्शन चलेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये वाला फंक्शन चलेगा, क्योंकि देखो इनर ब्रैकेट के अंदर जो इनर ब्रैकेट होता है वो सबसे पहले चलता है, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट है, इसके अंदर इनर ब्रैकेट है, इसके अंदर भी कुछ और ब्रैकेट होता तो वो सबसे पहले चलता, ठीक है। यहाँ पर इनर ब्रैकेट कौन सा है, ये इनर वाला ये है, ये इनर फंक्शन है, ये पहले चलेगा, तो 4 एंड 5 होके यहाँ पर 9 हो जाएगा, और फिर इसको कैलकुलेट करके ये 13 दे देगा आपको, और अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा यहाँ पर तो आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, अगर कोई फंक्शन आपका रिटर्न कर लेता है, ठीक है, तब तो मैं उसको एक्सटेंड कर सकता हूँ। अगर वो रिटर्न नहीं करता, कुछ और ही तामझाम लगा रखा है, हाँ यहाँ पे एक और चीज देख लो, रिटर्न एंड प्रिंट, म्याऊ, ठीक है, दोनों कर सकता है क्या, करके देखते हैं। आउटपुट मेरा सही आ रहा है, लेकिन इसने म्याऊ भी बोला है, ठीक है। अब म्याऊ एक ही बार क्यों बोला है, क्योंकि मैंने इस फंक्शन को एक ही बार कॉल किया है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसा कर लूँ, सम फंक्शन, ठीक है, क्या होगा, सबसे पहले ये वाला चलेगा, एक बार म्याऊ बोलेगा, ठीक है, फिर ये फंक्शन चलेगा, ठीक है, फिर म्याऊ बोलेगा, और फिर टोटल यहाँ पे प्रिंट हो ही जाएगा। रन करते हैं, म्याऊ म्याऊ 7, ठीक है, करेक्ट है, ठीक है। तो ये जो है ये आपका इस तरीके से फंक्शन के साथ में हम काम करेंगे, बहुत ही बेसिक मैंने आपको बताया कि हमने प्रिंट लाइन फंक्शन बनाया था, हमने दो वैल्यूज को सम करने का फंक्शन बनाया है, हम और भी बड़ा कोड, पूरा का पूरा बड़ा कोड इसके अंदर रख सकते हैं, ठीक है। चलो, अब ये जो है अभी तक हमने बहुत ही छोटे छोटे डेटा टाइप्स वगैरह उनके साथ में काम किए हैं, थोड़ा आगे चलते हैं, फंक्शन को डिफाइन कर लेंगे, ठीक है, और रिटर्न स्टेटमेंट है, इसको कैसे यूज करना है ये आपने देख लिया। चलो, ये फंक्शन है, ये क्या करता है, जैसे एक फंक्शन हमने बना रखा है, ये इवन ऑड को पता करता है। अब ये फंक्शन क्या है भाई, आपको अगर मैं बोलूं कि आपको इवन ऑड पता करना है, तो आप मुझे क्या बोलेंगे, सर मुझे वैल्यू बताओ सर, आप इवन ऑड में पता कर लूंगा, ठीक है। तो मैं वैल्यू आपको यहाँ पे पास कर दूंगा, तो जो चीज़ आपको यूजर से चाहिए, ठीक है, जो चीज़ आपको एज ए पैरामीटर चाहिए, आपको प्रोसेस करने के लिए चाहिए, ठीक है, वो आपको यहाँ पे ब्रैकेट में ले लेना है, इस तरीके से ले लिया, तो हमने यहाँ पर जो है पैरामीटर एक्स जो है, ठीक है, उसके लिए हमें वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जैसे इस फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ इवन ओड, तो यहाँ पर जो मैं वैल्यू पास कर रहा हूँ ये इस पर्टिकुलर पैरामीटर का वैल्यू बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इफ एक्स रिमाइंडर 2, ठीक है, तो मैंने x को डिवाइड किया, मैंने 16 को डिवाइड किया 2 से, अगर ये रिमाइंडर 0 बचता है तो ये क्या है, ये इवन है, और इवन हमने क्या रिटर्न किया है, यहाँ पे देखो इवन जो हमने एज ए स्ट्रिंग रिटर्न किया है, यहाँ पर जो है ओड हमने एज ए स्ट्रिंग रिटर्न किया है। तो यहाँ पर जो प्रिंट होगा, तो प्रिंट की जगह पे, इसकी जगह पे एक स्ट्रिंग रिप्लेस हो जाएगा, ये बोलेगा इवन और ये बोलेगा ओड, ठीक है।
इस तरीके से जो है एक प्रोग्राम आप बना सकते हो। आप कई तरीके के प्रोग्राम बना सकते हो। आप ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा इंटीजर वैल्यू या फिर जैसे फ्लोट वैल्यू देंगे, आप स्ट्रिंग वैल्यू दे सकते हैं, आप पूरा का पूरा कलेक्शन दे सकते हैं। आगे भी देखते हैं किस तरीके से दिया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें कुछ डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट की बात आती है। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट का मतलब ये होता है कि एक फंक्शन में बनाता हूँ यहाँ पर, एक फंक्शन मैंने डिफाइन किया और मैंने जैसे बोला फंक्शन पॉइंट बोल दिया। ठीक है, ये एक पॉइंट नाम का मैंने फंक्शन बनाया है और पॉइंट की जो x की वैल्यू है और y की वैल्यू है मैं दे सकता हूँ कि पॉइंट कहाँ पर होगा, x डायरेक्शन में कितना दूर होगा, y में कितना होगा, माइनस में होगा, प्लस में होगा, वो सारी बातें। तो यहाँ पर हम प्रिंट कर सकते हैं या रिटर्न कर सकता हूँ। तो रिटर्न करूँगा x इज, ऐसा कर सकता हूँ क्या, x प्लस y इज प्लस y। ठीक है, इस तरीके से एक सिंपल सा फंक्शन हमने बनाया है। ठीक है, अब इस फंक्शन को अगर मैं कॉल करूँ तो मैं ऐसे कॉल करूँगा। ठीक है, और फंक्शन को जब मैं कॉल करूँगा तो मैंने यहाँ पर दे दिया 5 and 10। ठीक है, इस तरीके से। और ये पॉइंट जो इस फंक्शन को जब मैं कॉल करूँगा सिंपली ऐसा ही, तो आउटपुट तो कुछ मिलेगा नहीं। यहाँ पर क्या बोला ये एक्स इज, अच्छा यू कैन ओनली, हमने क्या कर दिया, अच्छा यहाँ पर जो वैल्यू हमने दी है वो इस तरीके से दे दी है। ठीक है, इसको हमें यहाँ पर स्ट्रिंग, ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो। जो भी वैल्यू आएगी आप उनको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि ये एरर क्या आई है, ये बोला कि आपने दिया तो यहाँ पर क्या है, इंटीजर दे दिया है, जबकि यहाँ पर आप स्ट्रिंग और इंटीजर दोनों को आप ऐड करवा रहे हो। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, या तो भाई स्ट्रिंग स्ट्रिंग होना चाहिए या फिर इंटीजर इंटीजर होना चाहिए, है ना, इंटीजर या फ्लोट हो सकता है, लेकिन ये नंबर होने चाहिए। तो यहाँ पर इसको str फंक्शन है आपका, उसके थ्रू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे जो भी आप वैल्यू देंगे। और यहाँ पर भी मैं बोल दूंगा str, और ये मेरा वैल्यू y का भी मैंने कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग के अंदर। तो अब ये दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। रन पर क्लिक कर दें और ये मुझे आउटपुट जो है इस तरीके से मिलता है। ठीक है ना। तो रिजल्ट जो है यहाँ पर कुछ मिला नहीं है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ 0.510। ठीक है, तो यहाँ पर आउटपुट आपका कोई प्रिंट हुआ नहीं, क्योंकि आपने प्रिंट तो करवाया नहीं। आपने क्या करवाया था, रिटर्न करवाया था। अगर आप प्रिंट करवाना चाह रहे हो तो प्रिंट ऐसे करवाएंगे हम, तो प्रिंट, ये लो प्रिंट हमने ऐसे करवाया और ये मुझे x इज 5 and y इज 10। ठीक है, अब मैं अगर इसको बोलूँ कि मैं यहाँ पर a की वैल्यू देता हूँ, क्या हुआ, रन करते हैं इसको, x की वैल्यू आई, y की वैल्यू आई नहीं। ये क्या बोल रहा है, पॉइंट मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, दो तो जरूरी है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, मैं इसको बोल सकता हूँ कि y की डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम यहाँ पे पास कर रहे हैं ना, हम आपको बोल दें y की डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 1। ठीक है, तो इस केस में अब ये हमने जो दिया है अभी ऑप्शनल हो गया। ऑप्शनल का मतलब यहाँ पर हमने इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर दी है, तो अगर y नहीं भी होगा तो भी यहाँ पर ये y की जगह 1 पुट कर लेगा। और ये बोल रहा है x इज 5 y इज 1। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इस तरीके से ये डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट आपने देख लिया। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट इस तरीके से दिया जा सकता है। चलो अब जो है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट का मतलब है यहाँ पर हम जो प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर बोल देता हूँ x एंड y। ठीक है, और यहाँ पर मैं वैल्यू जो दे रहा हूँ, ठीक है, वैल्यू मैं इस तरीके से दे दूँ y इक्वल टू 5। हाँ चलो वो भी देख लेते हैं। ऐसा है, मैं यहाँ पर बोल देता हूँ y इक्वल टू 10 एंड x इक्वल टू 20। ठीक है, रन करते हैं, क्या मिलता है मुझे, एरर तो नहीं मिला। ठीक है, अब ये देखो, आपने अगर इसको ऐसे प्रिंट किया होता, बिल्कुल दे रखी है, वो क्या है, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर आप नहीं देते हो तो ये वो वैल्यू लेगा। लेकिन अगर आपने प्रोवाइड करी है
तो इस वैल्यू को रिप्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं केवल ऐसा करता जैसे 10 एंड 20, इसका क्या मतलब था? इसका मतलब ये था 10 जो है वो x की वैल्यू है एंड y जो है वो इसकी जगह रिप्लेस हमने कर दिया 1 के बजाय, अब ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, है ना। लेकिन हम देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम पहले y को लिख रहे हैं, ठीक है, और फिर x को लिख रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में अगर मैं रन करता हूँ इसको, देखना क्या होता है। यहाँ पर ये बोल रहा है x इज 10 एंड y इज 20, जबकि यहाँ पर इसका उल्टा हो गया। क्यों हो गया है? क्योंकि हमने यहाँ पर वो बोला है कि y जो है वो इक्वल टू लगा के हमने अगर इस तरीके से लिखा है, इसका मतलब बोल रहा हूँ y की वैल्यू ये होनी चाहिए और x की वैल्यू ये होनी चाहिए। हम चाहे पोजीशन इनका कोई भी चेंज कर दें, ठीक है, हम इनको नाम से यहाँ पर कीवर्ड जो है हम उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो किया जा सकता है ऐसा, चलो ऐसा भी किया जा सकता है। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट वही सेम चीज जो हमने किया था अभी, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट अगर मैं इनको चेंज कर दूं तो जिस पोजीशन पे होंगे तो बाय डिफॉल्ट ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट ही होते हैं, जिस ऑर्डर में आपने दिया उसी ऑर्डर में होने चाहिए। ठीक है, रन कर लो, ये लो, यहाँ पर ये 10 20 बोल रहा है क्योंकि आपने पहले 10 दिया है फिर 20 बोला है। तो पहले 10 दिया तो x की वैल्यू और बाद में जो दिया है वो y की वैल्यू, पहले जो दिया है वो x की वैल्यू, बाद में जो दिया है y की वैल्यू। तो यहाँ पे सेकंड वाले में ऐसा दिखेगा आपको, ये समझ में आ रही है? ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये आपके आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, रिटर्न आपने करके देख लिया। अगर आप रिटर्न नहीं करते हो, कुछ भी रिटर्न नहीं करते हो, तो नन आपका बाय डिफॉल्ट आपको मिलता है, या फिर रिटर्न आप नन ऐसा लिख भी सकते हो। ठीक है, चलो अब आपके सामने आता है लिस्ट। ठीक है, अब लिस्ट क्या चीज़ होती है भाई? हमने जैसे बात करी, अगर आपका जैसे कोई बिजनेस है, ठीक है, आप उसमें क्या करते थे, लिस्ट बनाते थे, उसमें से कुछ डेटा को प्रोसेस करते थे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं मान के चलता हूँ, यहाँ पे डिलीट करते हैं और एक लिस्ट बनाते हैं। भाई लिस्ट किस चीज़ की बन सकती है? क्या भाई देखो, हर चीज़ की लिस्ट नहीं होती है। ठीक है, लिस्ट बनाई जा सकती है, ये नंबर्स का लिस्ट है, ठीक है, स्टूडेंट का लिस्ट हो सकता है, यूजर्स का लिस्ट हो सकता है, कस्टमर का लिस्ट और क्लाइंट का लिस्ट हो सकता है, ठीक है, प्लेयर्स का लिस्ट हो सकता है। तो हर तरह की लिस्ट बन सकती है, प्रोडक्ट्स का लिस्ट होता है। ठीक है, मेरे कार्ट के अंदर कौन से प्रोडक्ट हैं उनका लिस्ट अलग से होता है ना। तो यहाँ पर लिस्ट तो आपको बनानी पड़ती है। अब लिस्ट बनाने का काम क्या है, ऐसे करते हैं, आपको लिखना है यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट जो सबसे बड़ा ब्रैकेट है, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट आपको इस तरीके से लगाना है और मैं बोलता हूँ माई लिस्ट इक्वल टू दिस। ठीक है, ये मेरा एक लिस्ट बन गया। अगर मैं इसको प्रिंट करके देखूं, प्रिंट माई लिस्ट, इस तरीके से प्रिंट किया जा सकता है। रन करके देखते हैं मुझे क्या मिलता है। इसने बिल्कुल खाली ब्रैकेट मुझे दे दिया जो कि मैंने इसको बोला था। ठीक है, लेकिन क्या है, अब ये लिस्ट है। अब लिस्ट का काम क्या है, ये लिस्ट कलेक्शन ऑफ आइटम्स है, कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स है, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज है। ठीक है, तो यहाँ इसका क्या मतलब है जो मैंने बोला अभी, मैं अगर इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर कुछ ऐड करना चाहूँ तो यहाँ पर जैसे मेरे पास में जो लिस्ट है उसमें आपको खाली मिलता है, ये इसको आप एम्प्टी लिस्ट बोलते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इजी है एम्प्टी लिस्ट। और अब मैं यहाँ पे जैसे नीचे आऊँ तो माई लिस्ट डॉट अपेंड 5 अगर मैं करूँ, ठीक है, और वही सेम जो स्टेटमेंट है मेरा, इस तरीके से उसको मैं रन कर लूँ। ठीक है, अब आप देख रहे हो यहाँ पर जो लिस्ट है पहले कैसी थी, एम्प्टी थी, फिर आपने अपेंड किया। अपेंड का मतलब है इसके अंदर कुछ और पुट कर दो, भर दो। ठीक है, तो आपने ये भर दिया। ठीक है, ऐसा ही होता है। ठीक है, आपके पास में कस्टमर का लिस्ट है। आज के अगर मैं क्लाइंट्स की लिस्ट की बात करूं तो मेरे पास में अभी 0 क्लाइंट्स है, कोई क्लाइंट नहीं है। फिर जैसे ही आपके पास में कॉल आया कि भाई मुझे ये कैब बुक करनी है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, वहां से लिस्ट के अंदर एक चीज को ऐड कर देते हो, ये वाला पर्टिकुलर आदमी है, इसका हमें डिटेल ऐड कर देना है, राइट। ठीक है, चलो, तो मैं एक काम करता हूँ, हम मान के चलते हैं, इसको डिलीट कर दो। मान के चलते मेरे पास में क्लाइंट्स, ठीक है, या ऑर्डर बोल देता हूँ, बुकिंग बोल देता हूँ, बुकिंग, बुकिंग इक्वल टू, अभी तक लिस्ट में कुछ भी नहीं है। और अभी मैंने जैसे पहला कॉल अटेंड किया तो मैंने बोला आपका नाम बता दो यार। ठीक है, तो ये लो, तो यहाँ पर
इनपुट किया और मैंने बोला एंटर योर नेम, ठीक है ना, एंटर योर नेम। चलो बढ़िया बात है, ये तो वही नाम वगैरह बताया उसने, जो नाम बताया उसको मैं यहाँ पर रखना चाह रहा हूँ, कहाँ पर, बुकिंग्स के अंदर। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ इसका नाम क्लाइंट नेम, ये मेरा क्लाइंट है, ठीक है। इसको अगर मैं प्रिंट करके देखूँ तो क्लाइंट नेम ऐसा प्रिंट किया जा सकता है, ठीक है, तो प्रिंट हो जाएगा। मैं चाहूँ तो इसको अब बुकिंग्स वाला जो है उसके अंदर ऐड कर दूँ, ठीक है, आपको स्ट्रिंग ही तो मिलेगा, है ना। तो मैं अगर इसको बोलूँ बुकिंग्स डॉट अपेंड और मैंने इसको बोला क्लाइंट नेम, ठीक है, तो ये एक नए क्लाइंट को अपेंड कर देगा, कहाँ पर, पीछे, ठीक है। तो अब मैं अगर इस बुकिंग्स डॉट अपेंड करूँ क्लाइंट अंडरस्कोर नेम, ठीक है, तो यहाँ से बुकिंग आपका अपडेट हो गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, मैं कितनी बुकिंग लेना चाह रहा हूँ, मैं बोलूँगा देखो अगर कोई क्लाइंट आएगा किसी का नाम होगा तब तक मैं लूँगा उससे, ठीक है। तो वाइल एक देखो काम कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, रन अगेन इक्वल टू ट्रू। ये क्या है, ये मेरा एक फ्लैग वेरिएबल है। ये फ्लैग वेरिएबल क्या करता है, ये मुझे बताता है, ठीक है। क्या कि मैं एक जैसे कंडीशन यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ, ये चीज़ समझे, वाइल रन अगेन इक्वल टू ट्रू। जब तक ये ट्रू रहेगा तब तक ये अंदर वाला ब्लॉक जो है चलेगा। अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हम पहले तो क्लाइंट का नाम ले रहे हैं, फिर क्लाइंट के नाम को प्रिंट कर रहे हैं, फिर हम जो बुकिंग का जो बुकिंग्स नाम का जो लिस्ट है उसके अंदर इस नाम को अपेंड कर रहे हैं, फिर एक और काम करते हैं, रिस्पॉन्स इनपुट। नाउ डू यू वांट टू ऐड अनदर क्लाइंट, ठीक है, क्या आप एक और क्लाइंट ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछते हो आप, ये जब ये वाइल लूप जो है रन होता है तो आप पहले तो पूछते हो आपका नाम, जो क्लाइंट का नाम है, यहाँ पे क्लाइंट का एंटर क्लाइंट नेम बोल देता हूँ, क्लाइंट का नाम बताओ, जो क्लाइंट का नाम होगा यहाँ पे लिख लिया अपन ने, जो क्लाइंट का नाम होगा उसको प्रिंट भी कर दिया एक बार, ठीक है, या फिर मैं इसको एक बार के लिए हटा देता हूँ, ठीक है। और फिर मैं बोल देता हूँ कि ये जो बुकिंग्स है इसके अंदर उस क्लाइंट को ऐड कर दो। फिर मैं एक क्वेश्चन पूछा कि और भी ऐड करना चाह रहे हो क्या, हाँ, अगर आप ऐड करना चाह रहे हो तो अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ आपको देना है वाई या एन, ऐसा आपको लिखना है, ठीक है, यस और नो। यहाँ पर ऐसा ऐसा कर देते हैं, ठीक है, ये आपका रिस्पॉन्स होना चाहिए, यस और नो। तो इफ रेस्पॉन्स इक्वल टू वाई, ठीक है, तब क्या करना है आपको, अगर रिस्पॉन्स वाई है तो रन अगेन को चेंज नहीं करना है, ठीक है। लेकिन अगर रिस्पॉन्स जो है वो अगर नो है ना, तो इसको चेंज कर देना है, ठीक है। मैं बोलूँगा रन अगेन इक्वल टू फॉल्स, ठीक है, करके देखते हैं इसको, है ना। और फिर जब ये पूरा मेरा लूप खत्म होता है तब मैं इसको बुकिंग्स को नाउ बुकिंग सर यहाँ पर प्रिंट करूँगा, प्रिंट लूप के बाहर है, ठीक है, विषय ध्यान रखना, नाउ बुकिंग्स आर प्रिंट बुकिंग्स, ठीक है। रन पर क्लिक करते हैं, ये रन पे मैंने क्लिक किया, सबसे पहले बोल रहा है कि क्लाइंट का नाम एंटर करो, और सबसे पहले ये चला क्यों, क्योंकि अभी रन अगेन जो है इसकी वैल्यू क्या है, ये ट्रू है ना। तो मैं इसको बोलता हूँ मेरे क्लाइंट का नाम है साहिल, ठीक है, एंटर किया मैंने, डू यू वांट टू ऐड अनदर क्लाइंट, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, इस लाइन पे पहुंचने से पहले इसने बुकिंग्स के अंदर इसको अपेंड कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद में पूछ रहा है कि डू यू वांट टू ऐड अनदर क्लाइंट, मैं बोल रहा हूँ कि नहीं करना है, ठीक है, नहीं करना है, एंटर किया, और यहाँ पर मुझे बोल रहा है कि नाउ बुकिंग्स आर
साहिल का है केवल। ठीक है, चलो इसको दोबारा रन करता हूँ। तो क्लाइंट का नाम, अब क्लाइंट का नाम है मेरा साहिल। ठीक है, ये लो। हाँ, एक और करना चाह रहा हूँ ना मैं, ये लो, तो यस किया मैंने यहाँ पर। दोबारा क्लाइंट का नाम पूछा, अब क्या हुआ यहाँ पर दोबारा से वही प्रोग्राम चल रहा है। तो आपको पता है ये तो वाइल लूप का खासियत है कि ये तो जैसे ही ब्लॉक अपना एंड होता है दोबारा से चलना शुरू होता है, दोबारा से कंडीशन को एवेल्युएट करता है। अगर रन अगेन जो है अभी भी ट्रू है ना, और रन अगेन जो है ये कब फॉल्स होता है, जब मैं बोलता हूँ इसको नो, क्योंकि हमने बोला नहीं है, तो अभी भी क्या है, ये ट्रू ही है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं क्लाइंट का दूसरा नाम जो है यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, विष्णु। ये लो, अब बोलो दोबारा करना है क्या, बिल्कुल करना है, ये लो यस किया मैंने। ठीक है, या नो तो किया नहीं है, यस है, तो इसका मतलब ये चेंज हुआ ही नहीं है, ट्रू अभी भी वैसा का वैसा ही है। ठीक है, मैं बोल देता हूँ चलो अजय बोल दिया, एंटर किया। ये बोला अब नहीं करना है, तो 3 क्लाइंट मेरे पास में हो चुके हैं ना। अब मैं नो कर देता हूँ। ठीक है, तो एंटर किया जब मैंने, तो मेरे पास में साहिल आ गया और विष्णु आ गया, अजय आ गया। ये 3 मेरे क्लाइंट्स हैं, द बुकिंग्स आर ये। तो इस तरीके से आपको पता लगता है कि भाई एक जगह पे आपने इसको स्टोर करवाना है ना, लेकिन मल्टीपल, ये एक वेरिएबल नहीं है, ये एक वेरिएबल सा वैल्यूज का कलेक्शन है। ठीक है, ये क्या है, ये लिस्ट है। ठीक है, तो लिस्ट के अंदर आपको एक नॉर्मल सा ऑपरेशन है कि भाई चीज़ों को ऐड तो करना ही पड़ेगा, तो मैं इस तरीके से चीज़ों को ऐड कर सकता हूँ। इजी है, चलो। ठीक है, तो ये देखा हमने एम्प्टी लिस्ट कैसे क्रिएट करना है और किस तरीके से व्हाइल लूप के थ्रू आप इसके अंदर चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। अब मैं बिल्कुल हल्का सा जो है एग्जाम्पल लूंगा, तो इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, मैं नीचे आ जाता हूँ। ठीक है, तो मैं बोलूँगा यहाँ पर मेरे पास में बुकिंग्स है इक्वल टू, और ये कैसा लिस्ट है, एम्प्टी लिस्ट है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं यहाँ पर, ये जो है इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये क्या है, अरे क्या हुआ, कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा है, कॉपी नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई नहीं, साहिल, और यहाँ पर विष्णु, यहाँ पर आज। ठीक है, तो ये मेरे 3 क्लाइंट्स हो चुके हैं। चलो अब इन क्लाइंट में से क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इनको प्रिंट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो वेरिएबल में हमने स्टोर किया उनको प्रिंट कर लो। मैं उनकी लेंथ को पता कर सकता हूँ कि कितने मेरे पास में क्लाइंट है। तो अभी तो आपके पास में 3 क्लाइंट है, देख के ही पता लग रहा है, लेकिन जब आप इनको ओरिजिनली अपने प्रोग्राम में देखेंगे तो आप ये चीज़ का ध्यान रखेंगे नहीं। ठीक है, कि कितने हो चुके हैं, ये तो सब ऑटोमेटेड, इसके अंदर जितना होगा वो हमें किसी भी टाइम पे बता सकता है। आपको मैनुअली इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसको कभी भी प्रिंट करवा के देखना चाहूँ तो मैं सिंपली ऐसा लिखूंगा, प्रिंट करो एंड बुकिंग्स डॉट, और यहाँ पे देखो ये लेन करके एक फंक्शन है। ठीक है, तो लेन, यहाँ पर आपको लेन नाम का फंक्शन है कि इस पर्टिकुलर लिस्ट की लेंथ क्या है। और ये लेन जो है आपको आपने पहले भी देखा है। ठीक है, जब आप स्ट्रिंग की लेंथ को पता करना चाह रहे थे तब, तो ये लेंथ मेथड जो है ये आपको बताएगा कि इस लिस्ट की लेंथ कितनी है। दिखाओ भाई, ये बोला 3। ठीक है, ये कैरेक्टर्स को काउंट नहीं कर रहा है, ये इन वैल्यूज को काउंट कर रहा है, कितनी वैल्यूज है। ठीक है, जबकि अगर ये स्ट्रिंग होता, अगर मैं बोलता प्रिंट लेन लेंथ ऑफ, ये वाला स्ट्रिंग है साहिल। ठीक है, रन पर क्लिक करते हैं, ये मुझे 6 बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो है लिस्ट आइटम्स को काउंट कर रहा है, ये इनके कैरेक्टर्स को काउंट कर रहा है स्ट्रिंग के केस में, राइट। चलो, तो यहाँ से इसको डिलीट किया, फिर अपेंड आपने देख लिया। ठीक है, अब नीचे आते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ इनमें से कोई पर्टिकुलर जो है एलिमेंट मुझे चाहिए, तो ये जितने भी आपके एलिमेंट लिस्ट में जाते हैं ना, इनका एक इंडेक्स होता है। जैसे आपका बुक में इंडेक्स का आपका पेज होता है, क्या करता है वो आपको बताता है कि पेज कहाँ कहाँ पर क्या क्या टॉपिक्स अवेलेबल हैं। आप इंडेक्स पेज पे जाते हो और वो पता कर लेते हैं, तो आप इंडेक्स से पता करते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो इंडेक्स होगा उनको हम इस तरीके से मानेंगे, यहाँ पर जो पहला एलिमेंट होगा हमेशा उसका इंडेक्स 0 होगा। ठीक है, इसका इंडेक्स 0 है, इसका क्या होगा फिर 1, इसका क्या होगा 2, इसकी लेंथ कितनी है 3 है।
तो हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखना, जो इंडेक्स है वो लास्ट इंडेक्स कौन सा होगा, लेंथ -1, क्योंकि ये कहाँ से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है। ठीक है, तो अगर मैं इस 0 वाले एलिमेंट को प्रिंट करना चाह रहा हूँ तो सिंपली देखो ऐसा लिखेंगे, प्रिंट बुकिंग्स। ठीक है, और इसका जो भाई एलिमेंट आपका कौन सा, जो इंडेक्स पे जो भी है वो हमें भेज दो। ठीक है, देखेंगे बुकिंग्स, अच्छा बुकिंग्स बुकिंग्स बुकिंग्स, नेम थोड़ा सही होना चाहिए। साहिल आपको रिटर्न कर दिया इसने। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूँ तो मुझे क्या रिटर्न होता है, अजय देखते हैं। और अगर मैं ऐसे लिख दूँ, इसका क्या मतलब है, देखें क्या, चलो देखते हैं। आपको देता है लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, ये एरर मिलता है। तो आपने अगर कुछ ऐसा कर लिया कि जो इस रेंज में ही नहीं है, तब तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ रही है। आपको इस रेंज से बाहर जाते ही एरर मिलना शुरू हो जाएगा। तो क्या किया जा सकता है, मैं यहाँ पे अगर पहला एलिमेंट प्रिंट करना चाहूँ तो क्या करना चाहिए, इंडेक्स क्या होगा, पहला अगर एलिमेंट प्रिंट करना चाहूँ पहला, तो इंडेक्स क्या रहेगा पहले एलिमेंट की, 0, हमेशा आपकी 0 होगी। ठीक है, इंडेक्स, इनको आप इंडेक्स बोलेंगे। ठीक है, तो अगर मैं लास्ट एलिमेंट जो है उसको प्रिंट करना चाहूँ, उसको मैं क्या फॉर्मूला बना सकता हूँ, कल को ये लिस्ट बढ़ भी सकती है मेरे दोस्तों। ये लो, अ, दिनेश कर दिया, ये लो। ठीक है, हाँ ये 3 हो गया, लेकिन मैं इस तरीके से नहीं करूँगा। मैं एक फॉर्मूला लूंगा, अगर हमेशा लास्ट वाला चाहिए ना, प्रिंट लास्ट एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा इसको बुकिंग्स। सही है क्या, इसकी लेंथ निकाली जा सकती है, इसकी लेंथ इंटीजर में आएगी -1, ये होगा इसका लास्ट एलिमेंट। देखें क्या, रन पर क्लिक करते हैं। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अभी लास्ट एलिमेंट मुझे क्या मिल रहा है, दिनेश मिल रहा है, दिनेश को उड़ा देते हैं, ये लो। ठीक है, यहाँ से हटा दिया मैंने, और अब देखो। ठीक है, अब अगर मैं देखूँगा तो आपका लेंथ से हमेशा एक कम आपको क्या मिलता है, लास्ट इंडेक्स आपको मिलता है। तो ये लो ऑटोमेटिक कैलकुलेट किया जा सकता है, ये तो फॉर्मूला है। अब इसी तरीके के पैटर्न्स आपको देखने हैं। ठीक है, अब ये जो है ये तो इंडेक्स आपको दिया गया है। ठीक है, अगर मैं -1 लिखता हूँ तो क्या होता है, इसका मतलब क्या है, ये देखिए क्या, यहाँ पर सिंपली जो बुकिंग का -1 इंडेक्स पे क्या आइटम है, यहाँ पर एक और नाम लिख देते हैं। यहाँ पर वो जो नाम थे वो मैं पूरा रख लेता हूँ। यहाँ पर केवल मैंने -1 कर दिया। रन पर क्लिक करते हैं, क्या देगा, ब्रैकेट क्लोज नहीं किया, रन पर क्लिक करते हैं। ठीक है, क्या दिया, दिनेश दिया। तो जो 0 है वो तो यहाँ से है, और जो -1 है आप यहाँ से इस तरीके से आप लिखोगे, यहाँ पे -4 -3 -2 -1। ठीक है, तो अगर मैं करता हूँ -3, क्या मिलेगा मुझे, देखें, मिलता है। ठीक है, चलो ये भी बहुत बढ़िया बात होगी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं नेगेटिव से राइट साइड से लेना चाह रहा हूँ उल्टा, तो ऐसे ले सकता हूँ, फिर इधर से लेना चाहूँ तो ऐसे ले सकता हूँ। चलो, इस लिस्ट को प्रिंट करना है, इस लिस्ट को प्रिंट करना है। कौन सी लिस्ट को, पूरी लिस्ट को, एक एक नाम प्रिंट करना है मुझे, पूरा लिस्ट एक साथ में प्रिंट नहीं करना है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई यहाँ पर प्रिंट कर दो बुकिंग्स को। ठीक है, रन पर क्लिक करते हैं, तो इस तरीके से मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे चाहिए एक एक नाम अलग अलग लाइन पे। क्या करना चाहिए, अब ये कितने नाम हैं, 4 नाम है। चलो एक काम करते हैं, ठीक है, इनको नीचे कर लेता हूँ एक बार। ये 4 नाम है, अब इनमें से मैं एक, अगर किसी भी एलिमेंट को निकालना है तो काउंटर मैंने स्टार्टिंग में कर दिया 0।
ठीक है, या फिर मैं बोल देता हूँ मेरा पहला जो एलिमेंट कौन सी इंडेक्स पे होगा, मैंने दे दिया इंडेक्स। वाइल इंडेक्स लेस देन लेंथ ऑफ बुकिंग्स। ठीक है, तो लेंथ ऑफ बुकिंग्स कितना आया, तो यहाँ पर अगर मैं बताना चाहूँ, अगर इसका इंडेक्स 0 है अभी के लिए, ठीक है, लेस देन, यहाँ पे साइन है, लेंथ कितना है बुकिंग्स का, 4। ठीक है, क्या ये सही है, ये करेक्ट है, ट्रू होगा। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें तो प्रिंट करना है। अब ये देखो कि बुकिंग्स का, अगर मैं बोलूँगा बुकिंग्स का जो इंडेक्स है, ठीक है, इंडेक्स की वैल्यू क्या है, 0 है, तो बुकिंग का 0 एलिमेंट पे जो भी है वो प्रिंट कर दो। तो ये लो प्रिंट। ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर फिर, हाँ ठीक है, इस तरीके से रन पर क्लिक करते हैं। ओहो हो, ये क्या कर दिया इसने, साहिल साहिल से इन्फिनिटी दे दिया। क्या करना है, स्टॉप कर देते हैं। क्या हुआ अभी इस केस में, यहाँ पर इंडेक्स को हमने बढ़ाया नहीं, हमने प्रिंट तो करवाया लेकिन इंडेक्स तो कभी बढ़ ही नहीं रहा है, 0 है, हमेशा 0 ही रह जाता है। तो जैसे मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा, यहाँ पे दोबारा बोल, इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स +1, ऐसा ठीक है। चलो रन पर क्लिक करते हैं, और अब की बार देखो इसने क्या किया, इंडेक्स से शुरू किया, 0 से, 0th वाला एलिमेंट को प्रिंट किया, फिर यहाँ पर जो है इंडेक्स +1 कर दिया। ठीक है, फिर जब दोबारा वाइल वाइल चला तो इस इंडेक्स का जगह पे अब 0 के बजाय 1 पुट हो गया है। ठीक है, और यहाँ पर अभी भी वो कंडीशन ट्रू है तो ये प्रिंट करेगा। इस तरीके से सारे नाम को प्रिंट किया, लेकिन जब इंडेक्स की वैल्यू हो जाती है 4, तो 4 लेस देन 4 होता है क्या, नहीं होता है। तो ये अपना वाइल लूप ब्रेक हो गया यहीं से। ठीक है, एग्जिट हो गया, और यहीं से फिर आपका ये प्रोग्राम स्टॉप होके एग्जीक्यूट होना बंद हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से एक एक एलिमेंट को प्रिंट किया जा सकता है। चलो अगर इनमें से देखो, ये मैक्स करके कुछ है, ठीक है, मैक्स जो है नंबर्स, चलो अ, इनको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ। इनमें भी कोई मैक्स वगैरह होता है क्या, स्ट्रिंग है मैक्स बुकिंग्स। ठीक है, रन पर क्लिक करते हैं। क्या है ये विष्णु को मैक्स बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये जो विष्णु है इसका लेटर कौन सा है, वी, लास्ट में आता है। ठीक है, कौन सा होगा लास्ट में, ये लो। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर मैक्स को बोलते हैं। अगर मैं मिनिमम बोलूँ क्या आएगा, बता सकते हैं, देखें, सही है। चलो यहाँ पर ए एंड कैपिटल ए, मिनिमम कौन सा है इनमें से, छोटा कौन सा है, देखें, रन करते हैं। ये जो नंबरिंग होती है ना आपकी, ये होती है आस्की टेबल के हिसाब से। तो यहाँ पर आज की टेबल एक बार देख लेते हैं क्या होता है। आज की टेबल मतलब जो भी आप की प्रेस कर रहे हो ना, देखो कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके अंदर सिग्नल्स जाते हैं। ठीक है, वो भी माइन्यूट करंट के सिग्नल जाते हैं, जिनको आप फिर वैल्यूज में कन्वर्ट करते हो कि कितना करंट आया है, उसके हिसाब से मैं मानता हूँ कि ये वाली की प्रेस होती है ना। तो यहाँ पर देखो हर की के लिए एक नंबर दिया हुआ है। यहाँ पे देखो जब आप 1 प्रेस करते हो कीबोर्ड पे, जब 1 प्रेस किया जाता है तो सिग्नल किस नंबर का जाता है, 49। अगर 2 प्रेस किया जाता है तो 50। इसी तरीके से जब मैं कैपिटल ए बोलता हूँ तो इस किस नंबर का जाता है, लेकिन अगर मैं स्मॉल ए बोलता हूँ तो किस नंबर का जाता है, 97। ठीक है, तो ये जो नंबर है इस बेस पर आपका वो छोटा बड़ा निकाला जाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे नंबर होते, ये नंबर ही तो है, नंबर होते फिर इनमें इस तरीके से काउंटिंग ये आपको दे रखा है नंबर, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं 1 2 3 4, ये लो कुछ भी ऐसा कर दिया अपन ने,
मिनिमम क्या आएगा, मिनिमम 0 आया, मैक्स भी निकाला जा सकता है। अब ये इसको पता है कि ये तो यार ये नंबर्स है, ठीक है, तो मैं इसको इस तरीके से बड़ा छोटा निकाल सकता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिस्ट में आप मिक्स भी कर सकते हो, ऐसा देखिए क्या, रन पर क्लिक करते हैं, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, मैक्स वगैरह सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि आप तो यार ये तो स्ट्रिंग है या फिर एक इंटीजर आपने दे दिया, ये तो मिक्स करके दे दिया जो, ठीक है, ये आपका पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये है, तो मिनिमम मैक्सिमम समझ में आया। सम नाम का एक फंक्शन आपको दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, तो मैं अगर बोलूँ सम, और यहाँ पर मैंने जैसे वैल्यूज को चेंज कर दिया, इनका तो सम हो ही नहीं सकता, एरर मिलेगा आपको। सम क्या होगा, रन पर क्लिक करते हैं, 6। तो सम फंक्शन आपको एक ही वैल्यू देता है, पूरी लिस्ट को लेता है, सारे एलिमेंट्स को कैलकुलेट करता है और आपको टोटल आपको रिटर्न कर देता है, ठीक है। तो ये सम जो है फंक्शन आप इस तरीके से बना बनाए मिल रहा है, लिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो शॉर्ट करना है और शॉर्टेड करके है, ठीक है, या रिवर्स करना है, तो देखो रिवर्स किसी भी लिस्ट को किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर पहले शॉर्ट करके देखें या फिर कल करके देखते हैं इसको, ठीक है। ठीक है, तो आज यहाँ पर अपन इसको पॉज करते हैं। अब आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझना है कि किस तरीके से मैं लिस्ट को काम में लेता हूँ, अपना जो भी है इसके अंदर ऐड करना, ठीक है, वो आना चाहिए इसके अंदर। आप मैक्सिमम मिनिमम निकाल के देखो, सम करके देखो किस तरह की वैल्यूज को हम रख सकते हैं, मिक्स वैल्यूज को रख सकते हैं, नहीं रख सकते, लेंथ इसके कैलकुलेट करना, इंडेक्स से इसको पता करना, ठीक है। एक लूप जो है उसके थ्रू हमने सारी जो एलिमेंट्स हैं उन पे इटरेट किया था, तो सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करके देख लेना, राइट, कि इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, ठीक है। तो आज के लिए इतना है।